हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 5.2। अब भाग 2, इसे भाग 1 बता दिया हूँ 5.2 का। आज मैं भाग 2 पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है सवाल, इसलिए मैं इसे कई भागों में बांट दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को आसान हो। ठीक ना? ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तीसरा सवाल पर चलते हैं। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि यदि आप आप प्रारंभ में आप प्रारंभ में पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। अब देखो भाई, एक जैसे कि हम लोग का जो घड़ी का जो बताए थे कल में, जो मतलब बातें, घड़ी में कितने अंश का कोण बनता है, पूरा कितने अंश का कोण बनता है ये बताओ पहले। मान लो कि पूरब दिशा में चल रहे हैं, इधर चल रहे थे पूरब दिशा में, तुम लोग से बताए थे, हम बताए थे भाई कि पूरब दिशा किधर होता है। देखो ये होता है हम लोग का पूरब दिशा। ये क्या होगा? पूरब दिशा। ये हमारा पूरब है। पूरब दिशा में चल रहे थे, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 का करना है, घूमना है। 1/2 मतलब कि इसका आधा, इसका आधा का मतलब ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मान लो कि ये घड़ी किसको दिखा रही है? 3 को दिखा रही है, तो इसका आधा देखो ध्यान से, जब चलेंगे तो इसका आधा मतलब विपरीत दिशा में 1/2, 1/2 करना है। जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो हमें कितना चलना है? 1/2। तो 12 का देखो हम क्या करें, गुणा कर दें 1/2। काटें कब बार में कटेगा? 6 बार में कट रहा है, 6 बार में। तो 6 इधर से गिनते हुए आएंगे हम। देखो ध्यान से, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। देखो ध्यान से, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 किस पर आ गया? 6 देखो ध्यान से 9 पर आ गल। तो इसका विपरीत अब किस दिशा में होगल? पहले तो इधर रहा, अब किस दिशा में होगल? देखो इसका दिशा किधर होगल? कल बताए थे, इधर की दिशा क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा होगा। पश्चिम दिशा को दिखा रहा है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो पूरब का विपरीत हो जाएगा क्या? पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम, क्योंकि 1/2 चला है तो पूरा कुछ चलना कितना था? कितना चलना है? 12। 12 में हम क्या कर देंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 6। यहाँ से गिन कर बस काउंटिंग करके चले जाएंगे, जैसे कि लिख देंगे 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 9 पर गया तो कौन सा दिशा दिखाएगा? पश्चिम दिशा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाक से उतार लो। इसका आंसर पश्चिम जाएगा, इसका आंसर पश्चिम जाएगा भाई। उतार लो फटाक से। अगले प्रश्न में हम लोग चल रहे हैं, फटाक से जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी सवाल मैं बताऊंगा। हम लोग के भी ए हो गया, बी वाला, बी वाला बोला है, बी वाला जो बोला है हम लोग का कि पूरब की ओर देख रहे हो, मतलब ये पूर्व की देखा था भाई, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, एक सही 1/2 गुणन करें। अब देखो पहले उतार लिए होगे तो आगे मैं चल रहा हूँ, हम सेम ऐसे ही लगाना है। पहले क्या करेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, पहले हम घड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घड़ी एक बना लेते हैं। पहले घड़ी बना ले। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा था? पूरब, पूरब में जा रहा था। लेकिन आगे चलकर बोला गया कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा, घड़ी घूमती है जैसे, घड़ी की दिशा का मतलब यही होगा, घड़ी का किसी से चलती है उसी तरह में चलना है। मतलब कि जो बताए थे कल हम दक्षिणावर्त, क्या बताए थे? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुइयां जो चलती हैं उसी दिशा में हमें चलना है। जैसे हम बोला एक सही 1/2, तो एक सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 एकम, मतलब ऐसे 2 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 1/2 ऐसे करते हैं, तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे हम? 12 से करेंगे, क्योंकि पूरा कितना है? 12। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 छत्री, छत्री 18 होगा। कितना होगा? 18 हो गया। छत्री 18 हो गया। अच्छा ये बताओ, 18 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि बताए थे कल की क्लास में बताए थे कि जब भी 12 से अधिक हो जाए, जब भी 12 से अधिक आए तो हम क्या करते हैं? उसमें से घटाते हैं, उसमें से हम घटाते हैं। चलो भाई घटाएं हम। 18 माइनस 12 बराबर 6। इसका भी कितना आ गया? 6। तो यहाँ से फिर लिखेंगे हम, यहाँ पर 4 हो जाएगा।
यहाँ पर 5 हो जाएगी, 6 7 8 और यहाँ पर 9। तो अब बताओ कि हमें कितना चलना है, यहाँ पर 3 था, यहाँ से गिनकर 6 अंक आ जाओ आगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी आंसर जो आएगा यहाँ से जब घूम कर जाएगा, इसका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये कौन सा दिशा है, तो इसका भी आंसर आएगा हमारा, ये कौन दिशा दिखा रहा है, पश्चिम दिशा आएगा। क्या आएगा, पश्चिम दिशा। इसका भी आंसर पश्चिम ही आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा, पश्चिम आएगा। उतार लो फटाक से, इसका भी आंसर पश्चिम आएगा, उतार लो। इतना उतार लो फटाक से, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं सी वाले पर। सी वाला बोला है, सी वाला सवाल बोला है पश्चिम की ओर। अब भाई किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर। सेम सवाल है, एकदम वैसा ही लगेगा जैसे मैं पहला बताया, वो तो वैसा ही सवाल, कुछ नहीं, बस अंक यहाँ पर और दिशा चेंज हो गया है। अब बोला है पश्चिम की ओर देख रहा हो, देख रहे हो, देख रहे हो, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो ध्यान से, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं, अब यहाँ पर कौन सा दिशा बोल देगा, विपरीत दिशा, थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पर, विपरीत, विपरीत दिशा, दिशा में, विपरीत दिशा में 3/4, विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करे। अब घड़ी की दिशा में नहीं, देखो ध्यान से, घड़ी तो हम लोग चल रहा था ऐसे ही ना, ऐसे चल रहा था, ये तो घड़ी दिशा में था, बाकी अब क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में। तो एकदम सेम ऐसे ही लगेगा, बस थोड़ा सा बस हम चेंज कर देंगे, उल्टा गिनना। अब गिनेंगे, जो काउंटिंग करेंगे तो उल्टा गिनेंगे। चलो देखते हैं। जैसे भाई एक एक इधर चला था पश्चिम की ओर, तो पहले पहले हम लिख ले, फिर ऐसे बना ले, एक घड़ी बना ले, एक घड़ी बना ले, पश्चिम दिशा यही है, पश्चिम दिशा यही है। तो ये किसको दिखा रहा है, 9 को, और 9 को दिखा रहा है कौन सी दिशा है, पश्चिम है, पश्चिम है। अब बोला क्या है, बोला है कि भाई 3/4 गुणन करो था। तो 3/4 को क्या करेंगे हम हल करने के समय में, 3/4 में कितने से गुणा, 12 से कर देंगे तो कितना आएगा, 9। 9 कदम हमें इधर चलना है, 9 कदम इधर चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ये तो हमारा पूरा घड़ी का घंटा हो गया। अब जैसे देखो ध्यान से, कितना आया हमारा, 9। 9 कदम इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। देखो ध्यान से, 9 किधर आ गया, ये कौन सा दिशा दिखा रहा है, देखो ऐसे घूम के गया है पूरा, ये कौन सा दिशा दिखा रहा है, ये कौन सा दिशा है, तो ये दिशा कौन सा है, दक्षिण है। क्या है, दक्षिण है। इसका आंसर आएगा क्या, दक्षिण। क्या आएगा, आंसर जो है इसका आएगा दक्षिण। उतार लो, दक्षिण आएगा इसका आंसर, उतार लो फटाक से, उतार लो फटाक से, ऐसे ही दक्षिण दिशा आएगा। सी हो गया, सी हो गया, तो आगे चलते हैं डी वाले पर। डी वाला भी एकदम सेम सवाल बोला है, थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा बहुत चेंजिंग है बस। दक्षिण की ओर देख रहे हो, देख रहे हो और एक घूर्णन करें, और एक घूर्णन करें, और एक घूर्णन करें। चलो इस सवाल को देखा जाता है। इस सवाल में क्या बोला है कि दक्षिण की ओर देख रहा है, देख रहे हो,
चलो भाई दक्षिण की ओर देख रहे हैं, देखिए दक्षिण की ओर। थोड़ा सा हमारा घड़ी नहीं सही से बन पाया इस बार। ये बन गया घड़ी। दक्षिण यही दिखा रहा है, ये दक्षिण को दिखा रहा है 6 पर। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण है। बात को समझना। दक्षिण। अब यहाँ पर बोला है जैसे कि दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करे। एक घूर्णन मतलब कि पूरा ऐसे एक चक्कर कैलस। जब एक चक्कर करेगा, कोई एक राउंड घूम दिया, तो उसी जगह पर तो आएगा, उसी जगह पर तो आएगा। विपरीत जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए, चाहे एंटी क्लॉक, चाहे ये देखो ध्यान से, ऐसे चले चाहे ऐसे चले, जैसे आप चल रहे हैं जैसे चलिए वहीं पर तो आएंगे। इसमें नहीं बोला किस दिशा में चलना है, तो आप या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉक, या दक्षिणावर्त चलिए या वामावर्त चलिए, दोनों दोनों एक चक्कर करेंगे, किसी साइड से करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण दिशा में ही पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो मतलब कि दिया है वही रहेगा, मतलब दक्षिणी दिशा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें नहीं बोला कि क्या बोलते हैं दक्षिणा घड़ी की दिशा में घूमिए चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिए, ये बात नहीं कहा है। लेकिन आप समझ जाइए कि मुझे एक चक्कर लगाना है, या तो दक्षिणावर्त में करें या तो हम वामावर्त में करें, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर ही रहेगा दक्षिण। दक्षिण दक्षिण दिशा आएगा इसका आंसर, ठीक ना? आप क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉक घूमिए, चाहे दक्षिणावर्त घूमिए चाहे वामावर्त घूमिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल बोला है, चौथा नंबर सवाल बोला है कि एक नहीं, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, मतलब एक चक्कर में, मतलब जो घूर्णन मतलब करेंगे कितना घूम पा रहे हैं, कितने भाग घूम पा रहे हैं एक चक्कर का, यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हो। चलो भाई पूरब की ओर मुख करा फटाक से। पूरब का बनावे के भाई, तो पूरब का बनावे के, देखो ध्यान से चित्र पहले से बना ले। ये हम लोग का 12 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 6 है, ये हम लोग का 9 है। यहां से यहां तक की दिशा को क्या कर जी? पूरब। पूरब दिशा में चलो थे भाई। ये 3 पर है, यहाँ पर का हुई 4, यहाँ पर का हुई 5 6 7 8 9, सॉरी 9 हो गया, 9 9 9, यहाँ पर 10 11, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। यहाँ तक तो हमारा पूरा घड़ी बन गया। पहले बोला है कि पूरब की ओर मुख किए खड़े हैं, पूरब की ओर मुख को मतलब इधर में, इस साइड में। आगे, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख किया। घड़ी की दिशा में, अब जैसे यहां से चलकर कहाँ गया? उत्तर दिशा में जाने के लिए। उत्तर यही नहीं होगा हमारा, घड़ी की दिशा क्या हुआ? देखो यहां से चल के यहाँ गया है, यहाँ गया है, यहां से चल के यहाँ तक गया है। बात समझ रहे हो? 3 से चलकर कहाँ गया? 12 पर गया, तब उत्तर दिशा में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? उत्तर दिशा में। तो बोला है कि कितना भाग, मतलब कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। तो अब बताओ यहां से गिनते हैं कितना हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटा। 9 घंटा मतलब कि 9, अब कुल कुल घंटा कितना है? 12। तो 9/12 लिखेंगे, तो काटेंगे यहाँ पे, 3 से काटेंगे तो 3 तिली के 9, 3 चौको 12। तो इसका आंसर आएगा, आंसर जो आएगा 3/4। कितना आएगा? 3/4। उतार लो। पहले हमें क्या करना है? पहले चित्र बनाना है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किधर जाना है? उत्तर दिशा में। यहां से क्या करेंगे? पूरा काउंटिंग करेंगे। 3 से स्टार्ट किए, 3 के बाद छोड़ देंगे, 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटा पूरा दूरी तय किया। तो 9 ऊपर हो जाएगा, कुल घंटा कितना है? 12। 12 नीचे हो जाएगा, और काटेंगे तो 3/4 आएगा। 3/4 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार लो फटाक से, उतार लो। अगले अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। सेम सवाल रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बस थोड़ा सा उतार लो। तब तक मैं बी लिख दे रहा हूँ, बी नंबर लिख दे रहा हूँ मैं। बी बोला है दक्षिण की, अच्छा
दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर, घूमकर यहाँ पर पूरब की ओर हो जाएगी, पूरब, पूरब की ओर मुख कर ले। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। हम लोग का बी वाला लिख दिए हैं। बी वाला देखो ध्यान से, एकदम सेम इसी तरह बनाना है चित्र। समझ में आ रहा होगा चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा से। हमारा चित्र बन गया। पहले लिख लिया जाए सबका नाम। ये हम लोग का 12 है। 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11। हमारा ये तो बन गया। पहले क्या बोला है? दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो। दक्षिण का ओर मुख के मतलब कि 6 पर, ये दिखाएगा, 6 को दिखाएगा। ये 6 पर खड़ा है, ये दक्षिण हुए, कहा दक्षिण है। ये हम लोग का क्या है? दक्षिण है। अब बोला है कि घड़ी की दिशा में ही चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है। और कहाँ जाना है? पूरब दिशा में। अब देखो ध्यान से, अभी यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से चलते हुए पूरब दिशा, देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग का है 3 पर। किस पर? 3 पर। 3 पर पहुंचेंगे हम घड़ी की दिशा से, घड़ी के दिशा से भाई कहाँ पहुंच गए? 3 पर। तो कौन दिशा ये है? पूरब है। पूरब दिशा में पहुंचे। फिर उसी तरह गिने, काउंटिंग करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटा दूरी तय करनी जा। कितना दूरी तय करनी जा? 9 घंटा दूरी तय करनी जा। जब 9 घंटा दूरी तय करनी जा तो हमारा पूरा घंटा कितना है? 12 है, तो नीचे लिखल जी 12। कितना घंटा तय करनी जा? 9। काट देवल जी, तो एहू का आंसर आ गल 3/4। सेम उसी तरह लगाना है, एकदम सेम, सेम उसी तरह लगाना है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब अगला नंबर बोला है सी। सी बोला है, सेम सवाल रहेगा। इसमें बोला है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी के दिशा में घूमकर घूमकर पूरब की ओर मुख कर ले। अब देखा जाए, सेम वही पूरब की ओर वही रहेगा, ठीक है। चलो तो भाई मिटा दें इतना। अब आगे चलते हैं। एक हम क्या करें? घड़ी बनाए, एक सुंदर सा घड़ी बना लें, उसका नाम रख दें। ये हम लोग का 12 हुआ, 1 2, ये 3 हुआ, ये हम लोग का 4 हुआ, ये हम लोग का 5 7 8 9 10 11। हमारा पूरा समय बन गया। अब बोला क्या है? किस दिशा में चल रहा था? पहले पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो, तो पश्चिम का यही हुए, 9 पर आई, 9 पर आ गए। ये कौन सा दिशा? पश्चिम है। फिर बोलने से कहाँ पहुंच? पूरब में। तो पूरब में ले चला, पहले पूरब में गल। अब कहता कि कितने दिशा में घूमे के रहा? घड़ी के दिशा में घूमकर। घड़ी की दिशा हम लोग कैसे चलती है? ऐसे चलती है। यहाँ पहुंचल है, पहुंचल ऐसे। तो अब गिनो ध्यान से, 9 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा का सफर तय किया। कितने घंटे का? 6 घंटा का। बटा में 12, काटेंगे तो कितना है जी? 1/2, 1/2 भाग, 1/2 भाग। इसका आंसर इतना आएगा, 1/2 भाग। फटाक से उतार लो। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम अगला सवाल पर। 5वां नंबर दिया है सवाल कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? पहले घड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे हम? घड़ी बनाएंगे। कल हम आप लोग को बताए थे कि 1 घंटा में वो, मतलब 1 घंटा में कितना घंटा, मतलब कोण कितने अंश का कोण बनाती है। तो हम आप लोग को बताए थे
किसी को दिमाग में नहीं है तो यहाँ पर फिर मैं नोट करवा दूंगा कि 1 घंटा में वो कितना दूरी को तय मतलब अरे कोण बनाएगी, तो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो ध्यान से, ये हम लोग का 12 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 6 है, ये हम लोग का 9 है। यहाँ पर बोला 3 से 6, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6। देखो ध्यान से, पहले किस पर थी 3 पर, लेकिन अब कहाँ आ गई, अब आ गई 6। इनके बीच में 3 से और 6 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम तो जानते हैं कि भाई देखो ये समकोण है, क्या है समकोण है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कितने को समकोण है कि नहीं है। देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम बताए थे कि जब भी आ जाए 1 घंटा में, 1 घंटा में 30 अंश का कोण कोण बनता है। अब देखो कितना घंटा हो रहा है, यहाँ से गिनेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना दूरी चाहिए चला 3 घंटा, कितना मतलब किस समय मतलब चला 3 घंटा चला। तो 3 घंटा, 1 घंटा बराबर 30, तो 3 गुणे 30 करेंगे बराबर कितना आ गया 90 अंश। हम कल बताए थे कि समकोण को ही क्या कहते हैं 90 अंश कहते हैं, समकोण को क्या कहते हैं 90 अंश कहते हैं। तो बोला ज्ञात कीजिए कोणों की समकोण समकोणों की संख्या। तो बताओ कितना समकोण बना 90 अंश का, एक ही बना ना, तो एक ये 90 अंश का बना, तो इसे बोलो जी का 90 अंश मतलब 90 अंश बराबर समकोण। समकोण कितना है ये 90, एगो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक समकोण, एक समकोण, एक समकोण इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर एक समकोण। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, जितना घंटा चलेगा उसमें हम 30 से गुणा कर देंगे, हमारा उतना कोण आएगा, और जितना कोण आएगा मतलब 90 अंश है, तो 90 अंश में 90 से भाग कर दीजिए, कितना है कितना है एक आई, तो एक समकोण। अब मान ला कितना आगल, अरे कितना 360 आगल, मान 360 आगल, 360 आवल तो 90 से भाग देवल जाई, तो 90 से भाग देवल जाई कितना बार जाई 90 कितना बनी 360 में 4 बार बनी। तो ये जान जाओ कि एक समकोण इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक समकोण। अब पूछो कैसे आया सर जी, तो इसमें 90 से भाग कर दिया हूं, कितना समकोण बनेगा एक समकोण बनेगा, ठीक ना। इसमें यही करना है, सब में करना है, सब सवाल में करना है। इतना बात समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला सवाल बोला है, अगला सवाल आप लोग खुद करके बता सकते हैं। 2 से 8 तक, 2 से 8 तक, 2 से 8 तक देखो ध्यान से, उतार लियो तो मैं मिटा दूं, उतार लियो तो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, ठीक है मैं मिटा दे रहा हूं। ये हमारा हमेशा रहेगा, ये हमारा हमेशा रहेगा 1 घंटा बराबर 30 अंश, 30 अंश का कोण मतलब की रहेगा 30 अंश होता है, 1 घंटा में कितना अंश बनी, कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का, ये जान जाओ, हमेशा तुम लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 9 10 11 1 2, कुल बन गया घंटा। बोला 2 से 8, 2 कहां पर है भाई, 2 पर था पहले, यहां पर था, अब कहां पर आ गया, अब आ गया 8 पर। अब देखो यहां से चलकर यहां आया, कितना चला है दो ध्यान से, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 घंटा चला, तो 6 गुणे 30 बराबर 180। 180 में हम क्या करेंगे 90 से भाग कर देंगे, 180 में 180 अंश में 90 अंश से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 समकोण, 2 समकोण इसका आंसर हो जाएगा, 2 समकोण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग का, ये हम लोग का बी था, ये हम लोग का बी था कि 2 से 8 तक पहुंचती है, 2 से 8 तक पहुंचा, कितना घंटा चला 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या करेंगे 30 में गुणा कर देंगे, 180 आएगा, 180 में 90 से भाग करेंगे तो जितना आएगा वो समकोण उतना लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला चलते हैं सी वाले पर, सी वाले पर चलते हैं, सी वाले पर, सी वाला बोला है कि 3 से 11, 3 से 11 पहुंच गया, 3 पर था लेकिन कहां पहुंच गया अब 11 पर, ठीक है। अब अपने से बना लेना, हल कर लेना, हमें मिटा दे रहा हूं। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल बोला है कि पहले 3 पर था, देखो भाई कहां पर था 3 पर था, लेकिन कहां पहुंच गया 11 पर, कहां पहुंच गया 11 पर, तो
और हमेशा ही ध्यान रहे चाहे घड़ी की दिशा में घूमत रहो, ध्यान दिया, घड़ी की दिशा में ही चले। अब देखो यहां से गिनेंगे, जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा चला। कितना चला? 8 घंटा। 8 × 30, 8 × 30, तो 8 तरीके 24 और 0 हो जाएगा। अब इसमें 90 से भाग दो, किससे भाग दो? 90 से भाग दो, 90 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है। सही गिन रहा है ना जी? कहीं मिस्टेक हो गया क्या? कहीं मिस्टेक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 चला है, 3 चला है, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई। अरे 3 से नहीं 5 से भाई। ओहो, हम भी कहाँ है आंसर इसका, प्रश्न गलत लिख दिया था। 1 मिनट 5 से चला है, कहाँ से चला है? 5 से। हम भी कहाँ है आंसर गलत आ रहा है भाई। कहाँ से चला है? 5 से चला है, 5 चला 11 तक, तो 5 से एक के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 चला, तो 6 × 30 बराबर 180। 180 में क्या करेंगे हम? 90 से भाग कर देंगे तो आएगा 2 समकोण। इसका भी आंसर 2 समकोण आएगा, समकोण। हम वहां पर 3 लिख दिए थे, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। 5 5 रहना चाहिए, वहां पर क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए, हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल चल रहे हैं हम लोग। डी वाला बोला है, डी वाला बोला है कि 10 से 1 तक, 10 से 1 तक पहुंचती है कोई घड़ी है। 10 बजे से स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट की? 10 बजे से। 10 ये है, कहां पहुंची? 1 पर। तो अब बताओ तुम कितना घंटा चला? 1 2 3 घंटा चला। कितना चला? 3 घंटा। तो हम बताएं कि क्या करना है हमें? 1 घंटा बराबर 30, तो 3 घंटा गुणे 30 बराबर 90, और 90 में 90 से भाग करल जाई तो आई एक समकोण। फटाक से कर ला, एक समकोण। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगला सवाल पर। अगला सवाल बोला है ई वाला बोला है कि 12 से 9 तक, 12 से 9 तक। अब देखो ध्यान से, ये 12 पर था, अब घूम कर कहाँ आ गया? ये ऐसे घूमा है, ऐसे घूम कर आया है, ऐसे। तो अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुणे 30 अब बराबर ये हो जाएगा 9 3 27, और 270 में क्या करेंगे हम? 90 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 0 9 3 0 0 खत्म 3। कितना आएगा? 3 समकोण। कितना? 3 समकोण बनेगा। इसका आंसर कितना होगा? 3 समकोण। ई वाला भी हो गया। ई के बाद हमारा एफ है, ई के बाद हमारा एफ है। एफ वाला बोला है 12 से 6, 12 से 6। सेम ऐसे ही आप लोग लगाएंगे, अब आप लोग का होमवर्क रहेगा। 12 से 6 वाला आप लोग लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। लगा लोगे ना? किसी को दिक्कत नहीं ना होगा? बता दें? चलो बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, फटाक से। इसे बता दो, नहीं कहोगे सर जी नहीं बताएं एक सवाल। देखो 12 से 6 तो मतलब कि 12 पर था, 12 पर था, अब किस पर आ गया? 6 पर आ गया। तो अब गिनो 1 2 3 4 5 6 घंटा, तो 6 गुणे 30 बराबर 180, 180 में हम 90 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 2 समकोण। 2 समकोण, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बात समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत भाई? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी सवाल इसमें बच गया है, यहाँ इसमें सवाल बच गया। अब अगला आएगा हम लोग का भाग 3, प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.2 का भाग 3 में पूरा चैप्टर खत्म हो, अरे पूरा सवाल इसमें का 5.2 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या बोलते हैं, कमेंट करिए।
और लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को।